यानंतर एक मोठी बातमी, जे.पी. नड्डा एनडीए कडून उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यात आलेले आहेत। तर जे.पी. नड्डा कदाचित आता उपराष्ट्रपती होणार की काय अशी चर्चा होते, कारण त्यांचा नाव आता उपराष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारीसाठी देण्यात आलेला आहे। तर आपण पाहतोय जगदीप धनखड यांनी तब्येतीच्या कारणावरून तडकाफडकी राजीनामा दिला होता आणि त्यानंतर आता पुढचे उपराष्ट्रपती कोण होणार या संदर्भात विविध नेत्यांची नावं चर्चेत होती। मात्र जे.पी. नड्डा हे आता कदाचित उपराष्ट्रपती पदाचे दावेदार असू शकतात, कारण एनडीए कडून उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून जे.पी. नड्डा यांचं नाव देण्यात आलेलं आहे। तर त्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आलेली आहे। तर आपण पाहतो या संदर्भात गेल्या अनेक दिवसांपासून महत्त्वाच्या बैठका चर्चा सुद्धा होत होत्या, मात्र निर्णय या संदर्भात घेतला जात नव्हता। नेमका कोणत्या नेत्याच्या नावाला प्राधान्य द्यावं या संदर्भात निश्चिती होत नव्हती आणि अखेर आता जे.पी. नड्डा हे एनडीए कडून उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत। आपण पाहतो अत्यंत महत्त्वाची अपडेट, देशाचे उपराष्ट्रपती कोण होणार, पुढचे उपराष्ट्रपती कोण होणार या संदर्भात बऱ्याच नावांची चर्चा होती। मात्र आता एनडीएच्या बैठकीमध्ये जे.पी. नड्डा यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलेला आहे। धनखडांच्या राजीनाम्यानंतर उपराष्ट्रपतीपद हे रिकामं आहे, रिक्त आहे आणि आता कदाचित उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार उपराष्ट्रपती म्हणून जे.पी. नड्डा यांची नावनिश्चिती होण्याची शक्यता आहे, कारण आता एनडीए मार्फत धनखडांच्या राजीनाम्यानंतर आता उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून जे.पी. नड्डा यांचं उमेदवारी जाहीर करण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळे आता पुढील निर्णय काय होतो ते पाहावं लागेल। निरंजन कुमार आमचा प्रतिनिधि है, दिल्लीहून आमच्या सोबत आहेत। निरंजन, ये काफ़ी बड़ी अपडेट है, देश के उपराष्ट्रपति के तौर पे शायद भविष्य में जे.पी. नड्डा जी दिख सकते हैं। जी देखिए, अभी एनडीए की बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, किरण रिजिजू हो या अर्जुन राम मेघवाल हो। तमाम जो बड़े नेता हैं, खास करके जे.पी. नड्डा भी मौजूद हैं। और ये जो बैठक हो रही है बेसिकली उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के हो रही है। इससे पहले एक और बैठक हुई थी जिसमें एनडीए के तमाम नेताओं से उन्होंने समर्थन मांगा था कि जो भी नाम वो सामने सुझाएंगे उस पर सभी की सहमति होगी। तो देखिए, अभी सामने जो नाम निकल के आ रहे हैं वो जगत प्रकाश नड्डा जो अभी पार्टी के प्रेसिडेंट है उनको लेकर के ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि उन्हें उपराष्ट्रपति का वो ये बनाया जाए, उम्मीदवार बनाया जाए। तो ये खबर अभी निकल करके आई है, लेकिन अभी बैठक चल रही है। एनडीए के भी तमाम नेता हैं उनके साथ बैठे हुए, और आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, वो भी यहाँ मौजूद है दिल्ली में अभी। तो सभी नेता लगभग हैं और सहमति अगर बनती है तो हो सकता है कि जे.पी. नड्डा को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए। जी निरंजन जी, और एक बात कि जे.पी. नड्डा जी के साथ साथ ही भाजपा के कई दिग्गज नेता हैं जो उपराष्ट्रपति पद के दावेदार हैं, तो उनके बारे में कुछ निर्णय हो सकता है, क्योंकि उनके साथ काफी सारे लोगों के नाम भी चर्चा में थे। जी देखिए, कई सारे नाम हैं, लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि जब भी उस नाम के बारे में मीडिया में चर्चा होती है तो वो उनका नाम कट जाता है। अगर मान के चला जाए तो जो जम्मू कश्मीर के जो अभी गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर मनोज सिन्हा, उनका भी नाम है आ रहा है सामने। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी नाम आया था उपराष्ट्रपति पद के लिए। इसी तरह से कई सारे नेता हैं जिनके नाम समय समय पे आते रहते हैं मीडिया में, लेकिन एनडीए की जो बैठक है उसी में यह तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर वो कौन नाम है जिनके नाम पर सहमति बन सकती है। एनडीए के नेताओं के बीच ये बात हुई है कि कौन अगला उपराष्ट्रपति होगा देश का। लेकिन एक बात तय है कि जो भी उपराष्ट्रपति इस बार बनेगा वो कहीं न कहीं बीजेपी का कोर सदस्य रहा होगा, जो शुरू से बीजेपी में रहा होंगे। तो वैसे ही नाम पर सहमति बन सकती है। तो बहुत सारे नाम हैं जिसमें राजनाथ सिंह की अगर हम बात करें, चाहे जे.पी. नड्डा की बात करें या मनोज सिन्हा की बात करें, तो ये ऐसे लीडर हैं जो कोर टीम में हैं और बिगिनिंग से, शुरुआत से वो बीजेपी के सदस्य रहे हैं। तो हो सकता है कि इन नामों पर सहमति बने। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस सारी मालूमात के लिए।